आज की गुफ्तगू निहायत ही अहम गुफ्तगू है और हमें दिल के कानों से सुनने की जरूरत। एक एक लफ्ज को गोया आज की तकरीर मत समझिए, आज के बयान को अब सबक समझिए। गोया कि मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूं और आपको याद करना है। क्यों? मैं आगे चल करके अपनी तकरीर में यह बात बताऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, खातमुन नबीयीन मानना और आपके बाद रिसालत का दरवाजा, नबूवत का दरवाजा बंद कयामत तक के लिए। क्यों? इसलिए कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु का हातैन, मैं और कयामत इस तरीके से ही जैसे हाथ की दो उंगलियां हैं, यानी हाथ की दो उंगलियों के दरमियान में कोई गैप नहीं है, लिहाजा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत ही आएगी। इसके बावजूद भी नबी आना नहीं है। ईमान वाले का अकीदा है कि कयामत तक नबी के बाद दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। अगर आना होता तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। अगर आना होता, अगर अल्लाह को नबूवत का सिलसिला जारी रखना मकसूद होता, है नहीं होता, तो हजरत उमर को अल्लाह नबी बनाते। लेकिन चूंकि मैं आखिरी नबी हूं इसलिए उमर को नबी नहीं बनाया। इसलिए नबी के बाद अगर कोई दुनिया में यह खड़ा होकर के कह देता है कि मैं नबी हूं, वो दुनिया का बदतरीन गलीज तरीन इंसान है। ऐसे आदमी की बात सुनना भी उलमा ने कुफ्र लिखा है। नबी की खत्मे नबूवत के बाद किसी अगर कोई बदबख्त कमीना इंसान नबूवत का दावा करता है और अगर हम आगे चल करके उससे ये पूछ लेते हैं कि भाई तेरी नबूवत की दलील क्या है, उलमा ने लिखा है कि झूठे नबी से नबूवत की दलील का मुतालबा करना कुफ्र है। क्यों? इसलिए कि हमारा बुनियादी अकीदा कि नबी के बाद, हमारे नबी के बाद नबी आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो दलील का सवाल कहां से आ गया? दलील का मुतालबा करना इस बात की अलामत और निशानी है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में यह शोशा आ गया है कि नबी आ सकता है, इसलिए दलील मांगी जा रही है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि नबी, झूठे नबी से नबूवत की दलील का मुतालबा करना भी क्या है? कुफ्र है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ साथ हमें इस बात से भी मुतनब्बे फरमाया कि अब ऐसा नहीं है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी आएगा तो कोई नहीं, लेकिन नबूवत के झूठा दावेदार बहुत आएंगे। झूठे दावा करने वाले इस दुनिया में आएंगे, मलून और खबीस तरीन इंसान आएंगे। और आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बदबख्त इंसान ने नबूवत का दावा किया था जिसका नाम मुसैलिमा कज़्ज़ाब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जंग की और कई हजार सहाबाए किराम शहीद हुए और उस मलून को जो है वासिले जहन्नम किया गया। इसी तरीके से उसी दौर में एक असवद अनसी के नाम से एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया। ये तारीख में होता रहा है। इंसान जो है, ऐसे बदबख्त इंसान हर दौर में पैदा होते। इसी तरीके से हमारे यहां मुल्क हिंदुस्तान में जिस वक्त यहां अंग्रेज का तसल्लुत हुआ, उस वक्त भी एक कादियान से मिर्जा गुलाम कादियानी उठा। उसने भी नबी होने का दावा किया। कभी वो कहता था कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूं, कभी वो कहता कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, कभी कहता कि मैं अल्लाह की जात हूं। अजीब अजीब उसके दावे थे। उलमाए किराम ने उसके कुफ्र को वाज़े किया। आज मुत्तफिका पूरी उम्मत मुस्लिमा का फैसला है कि कादियानी काफिर नहीं, दुनिया का बदतरीन काफिर है। जो भी उसके फिरके से वाबस्ता है, जो अपने आप को अहमदिया जमात के नाम से जानी जाती है। नेट पर उसका बहुत सारा लेक्चर मौजूद है, कुरान के तर्जुमे मौजूद हैं, हदीस के तर्जुमे मौजूद हैं। इसलिए एक बात हमें यह भी ख्याल रखनी चाहिए, जो पढ़े लिखे हजरात हैं,
आम तौर पर वो दीन की मालूमात उलमा से ना लेकर के वो नेट से दीनी मालूमात हासिल करते हैं। तो नेट पर तो चूंकि हर एक का तर्जुमा मौजूद है, कादियानियों का कुरान का तर्जुमा मौजूद है, उनके हदीस के तराजिम मौजूद है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कादियानियों का तर्जुमा है और ये हमारा तर्जुमा है? लिहाजा उलमा ने लिखा है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए उलमा से रुजू करो ताकि हमें पता चले कि गलत और सही क्या है। बहरहाल इस वक्त ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अभी तकरीबन 17-18 साल या 15 साल पहले हमारे यहां एक फिर फितना उठा है। आप में से शायद कोई अहबाब जानते हो, उसका नाम है फितनाए शकीलियत। उस फित्तीन और बदबख्त और मलून इंसान का नाम है शकील, उसके बाप का नाम है हनीफ। शकील बिन हनीफ के नाम से एक फितना उठा। ये आदमी कौन है? अब गौर से सुनना मेरी बात, मैंने पहले अर्ज इसलिए किया था, बहुत जरूरी गुफ्तगू है। हालात क्या है हमारे दरमियान वो भी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, वक्त बहुत मुख्तसर रहता है, क्या करें। बहरहाल तो वो आदमी नाम क्या है? शकील, बाप का नाम हनीफ। है कहां का? बिहार सूबे में दरभंगा एक जिला है, उस जिले में एक गांव है उस्मानपुर। ये बदबख्त वहां का रहने वाला है, ना आलिम है ना मौलवी है, दुनिया की तालीम थोड़ी बहुत उसने हासिल कर रखी थी। ये बिहार से दिल्ली तलबे माश में आया, यानी जॉब की तलाश में आया, मजदूरी के लिए आया, और उसने जो है कहीं पर छोटी मोटी दुकानें लगाई, हार्डवेयर की दुकान भी लगाई, हर जगह ये नाकाम हो गया। फिर इस बदबख्त के दिल में शैतान ने यह वसवसा डाला कि इसने अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर दिया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम। अंदाजा लगाइए अब कहां का, बिहार से उठा है और दावा क्या कर रहा है? मैं ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर थोड़े दिन और गुजरे, फिर उसने दावा किया कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम। अब उसका दावा यह है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम भी मैं हूं और मेहदी अलैहिस्सलाम भी मैं हूं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले की निशानियां बतलाई है। अहदीस का बहुत बड़ा जखीरा इस मामले में, और कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, ईसा इब्ने मरियम, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पेट से बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बनी इसराइल में नबी बनाकर भेजे गई। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अपने आप को ईसाई कहते हैं। और फिर जब दुश्मनों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश की और कत्ल करना चाहा, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। यह मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। ईसाई और यहूदी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया हमने। कुरान ये कहता है वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमानों में ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। कुर्बे क़यामत में, जब क़यामत करीब होगी, जो अल्लाह के रसूल ने क़यामत की निशानियां बतलाई वो पूरी हो जाएंगी, और दज्जाल नामी एक शख्स का ज़ुहूर होगा। वो दज्जाल निकलेगा और उम्मत में फितने फैलाएगा। उसके बाद इस उम्मत में इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी अलग शख्स है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है। ये दो अलग अलग शख्सियतों के नाम है। क़यामत के करीब पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का ज़ुहूर होगा,
उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा हैं आज भी। कयामत के करीब वो इस दुनिया में आएंगे। इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। इमाम महदी पूरे मुसलमानों की क़यादत करेंगे। कुफार और मुशरिकीन और यहूदियों से बहुत बड़ी जंग होगी। अब पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम अदल कायम होगा। माल की फरावानी होगी। ये सब कुछ होगा। बहरहाल ये बातें इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अगले पूरी तफसील में बताऊंगा। ये आदमी जो शकील इब्न हनीफ का नाम से आदमी है, इसने वहां पर मुख्तलिफ जगह पर कभी ईसा अलैहिस्सलाम का, कभी महदी होने का दावा किया। लोगों ने इसका पीछा किया, 2-3 मरतबा इसको मारा पीटा भी। इस तरीके से ये दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके से फितना अंगेजी करता रहा। जब इसको कहीं जो है पनाह नहीं मिली तो इसने चंद अपने चेले चपाटों को और जाहिलों को और हवारियीन को लिया और ये महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब में इस किसी बदबख्त ने इसको पूरी बस्ती बसा करके दी, जिसको मेहदी नगर का नाम दिया गया। उसमें यह आदमी और इसके हवारियीन रहते हैं। किसी दूसरे की वहां एंट्री नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा फितना है मुसलमानों के लिए, तो दुश्मन इसका पूरा साथ दे रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें उसकी पूरी पुष्टपनाही कर रही है। वहां बैठ करके अब ये पूरे हिंदुस्तान में अपने फितने के जाल फैला रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, जिले जिले में, शहरों में, तरीक जगह जगह इन लोगों ने अपने मुबल्लिगीन छोड़ रखे हैं। अच्छा, इनके मुबल्लिगीन कैसे होते हैं? सर पर टोपी होगी या अमामा होगा, लंबा कुर्ता होगा, ऊंची शलवार होगी, चेहरे पर दाढ़ी होगी। देखने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अल्लाह का कोई नेक बंदा है। ये कैसे लोगों को टारगेट करते हैं? ये ऐसे हजरात को अपना टारगेट बनाते हैं जो या तो कहीं दुनिया की तालीम में मशगूल हो, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वगैरह में जो नौजवान होते हैं, इनसे ये लोग मिलते हैं, या ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे मजदूर तबका से मिलते हैं कि जिन हजरात का अपने उलमा से या मदारिस से या किसी न किसी जो हमारी दीन की तंजीमें हैं, उन तंजीमों से जिनका ताल्लुक नहीं होता है, ऐसे लोगों से ये लोग मिलते हैं। पहचान में नहीं आएंगे, उसकी निशानी में आपको बतला देता हूं, और ये बात आप पहुंचाइए जहां तक पहुंचा सकते हैं। ये इसलिए कि ये फितना हमारे जोधपुर में आ चुका है। आ तो कभी का चुका होगा, लेकिन इसकी सबूत मिल चुके हैं। ऐसे नौजवानों को इन्होंने टारगेट कर लिया है। कुर्ते पजामे में आदमी, दाढ़ी टोपी वाला, और फिर बात करते हुए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से इनके अल्फाज होते हैं। कोई आदमी तस्वुर कर ही नहीं सकता कि यह आदमी बेईमान और मेरा ईमान को लूटने के लिए आ सकता है क्या। और फिर खास तौर से हमारे जो मजदूर और लेबर जो क्लास का तबका है, ये तो बेचारे दीन से बिल्कुल बेबहरा होते हैं। इनको तो दीन के अलिफ बा का भी पता नहीं होता है, तो इतनी बड़ी बात का कैसे पता चल जाएगा। तो ये ऐसे लोग आपके पास आएंगे और सलाम दुआ करेंगे। और याद रखना, ये ऐसे बंदे के पास कभी नहीं आएंगे जिसके पास थोड़ी बहुत दीन की समझ होगी, या जो अपने उलमा से मिलता जुलता होगा, या मस्जिद में ज्यादा आता जाता होगा, उससे कम मिलेंगे। ऐसे लोगों को टारगेट बनाएंगे जो दीन से दूर होते हैं। ऐसे लोगों के पास जाएंगे, हाल अहवाल पूछेंगे, खैरियत पूछेंगे, कभी चाय पिला देंगे, कभी नाश्ता करा देंगे, फिर दीन की बात करेंगे, नमाज की बात करेंगे, रोजे की बात करेंगे, हम मुसलमान हैं। इस तरीके से इनकी ये पहली तैयारी की बात होती है। और फिर जब लोग पहले जांचेंगे कि बंदा दीन में कहां तक महारत रखता है। जब देखते हैं कि इसको दीन का इल्म बिल्कुल भी नहीं है, तो अब अपने असल टारगेट की तरफ आते हैं। असल टारगेट क्या होता? अब इनकी गुफ्तगू का जो अंदाज होता है, जो मेन पॉइंट गुफ्तगू का है, वो आप सुनिए। दीन की छोटी मोटी बात करने के बाद
ये आपसे कयामत की निशानियों का तज़किरा करेंगे। किसकी? कयामत की निशानियों का तज़किरा करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बतलाई हैं, ये होगा दुनिया में, फिर ये होगा, आप सुनते रहते हैं। और तो इस तरीके से कयामत की निशानियों का तज़किरा करेंगे। अच्छा, ऐसे आदमी को, क्योंकि लेबर तबका जाहिल आदमी होता है कि बाज मरतबा सवाल जहन में आता है, या उसने ये मेरे पूछा था, मैं जरा जाऊंगा तो मौलवी साहब से पूछ भी लूंगा। उससे पहले ये अपनी उस टारगेट शुदा बंदे को उलमा से दूर करने के लिए और जो है एक हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो यूं कहते हैं कि ये जो क़यामत की निशानी मैं आपको बतला रहा हूं, ये आपके उलमा को पता नहीं है। क्या कहेंगे? ये आपके मौलवियों को पता नहीं होगी। क्यों? वो कहते हैं कि मौलाना लोग मदरसे में पढ़ाई जाते, इनको ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, इनको तो हदीस की खास खास किताबें और खास किताबों के खास चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। नमाज के मसाइल इनको पढ़ाए जाते हैं, नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाती है इनको सिखाया जाता है, रोजे के अहकामात और मसाइल इनको सिखाया जाता है, क़यामत की निशानी इनको नहीं पता। अब जब सामने वाला सुनता है कि यार ये तो बहुत बड़ा दीन का समझने वाला है, ये ऐसी बातें जानता है जो हमारे इमाम साहब और उलमा को भी पता नहीं है, तो जब उसके दिल में ये बात फिट हो गई कि ये जो चीज मुझे बता रहा है ये हमारे उलमा को पता नहीं है, लिहाजा उसके दिल में अगर आलिम से पूछने का इरादा भी होता है तो खत्म हो जाता है। उसको पता है कि अगर आलिम से और मौलाना से पूछ लेगा तो मेरी भैंस पानी में, लिहाजा पहले से ज़हन साजी कर लेता है। तो ये इनका टारगेट रहता है, इस अंदाज से बात करने का तरीका रहता है। जब क़यामत की निशानी उसको सुनाई जाती है इस तरीके से क़यामत आने वाली है, फिर उससे पहले जो है दज्जाल निकलेगा, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा, दज्जाल का खुरूज होगा। तो दज्जाल की हकीकत क्या है, दज्जाल के किस किस्म का बंदा होगा, वो क्या फितने करेगा, उससे आने से पहले जो है दुनिया के कैसे हालात बनेंगे, इसकी तफसील का भी वक्त नहीं है, इसको मैं अभी स्किप करते हुए आगे चलता हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसकी मुफस्सल आप हजरात के सामने तफसील रखूंगा। बहरहाल तो ये लोग उसको कहते हैं कि भाई दज्जाल आएगा। अब वो दज्जाल किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई दज्जाल आ गया। क्या कहते हैं? क़यामत की निशानियां बतलाते हैं, ये हालात देखो भाई, क़यामत ऐसे हालात दुनिया में है कि नहीं है? वो कहेगा हाँ यार दुनिया में तो ऐसे हालात लगे, तो ऐसे हालात में दज्जाल आएगा। और फिर कहेगा दज्जाल आ गया। क्या कहेगा? दज्जाल आ गया है। भाई दज्जाल कहां गया है? तो दज्जाल कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दज्जाल का तज़किरा किया है वो कोई आदमी नहीं होगा, वो एक दज्जाली जो है निजाम होगा। और फिर इसकी तफसील यूं बयान करते हैं कि आज के जमाने में जो अमेरिका और फ्रांस है यही दज्जाल है। क्या कहते हैं? आज के दौर में जो अमेरिका और फ्रांस है यही दज्जाल है। और अल्लाह के रसूल अपने दावे को मजबूत करने के लिए क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। क्या हुआ? उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। तो आप अमेरिका और फ्रांस को मिलाएंगे तो अमेरिका की का और फ्रांस की फा और रा क्या बना? काफिर बन गया। तो काफिर का मतलब ये। अब वो तो पहले चारा जाहिल है, उसको पता ही नहीं है, अब उसकी बातों पर यकीन करता जा रहा है कि यार ये तो सही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दज्जाल की एक आंख होगी, तो कहते हैं एक आंख से हकीकी आंख मुराद नहीं है, ये सैटेलाइटर मुराद है जो अमेरिका और फ्रांस की इजाद है। तो कहते हैं कि दज्जाल क्या हो गया? दज्जाल आ गया। अब दज्जाल आ गया तो दज्जाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। फिर कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी भी आ गए। लिहाजा ऐसे फितनों के दौर में जहां दज्जाल आ गया हो और दुनिया में हर तरीके से जो है कुफ्र और शिरक और इसी तरीके से जो है फसाद मचा हुआ है, ऐसे हालात में हमारी नजात का एक ही जरिया है कि हम उस ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर क्या कर लें? बैअत कर लें। उस ईसा के हाथ पर बैअत कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अपने ईमान को बचा लेंगे। अब बेचारा जाहिल आदमी है, उसको अलिफ बार का पता नहीं है,
कोई कहे यार ये तो बड़ा मसला है, अपने ईमान को तो बचाना पड़ेगा। कहा ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो इस जो है कश्ती नूह में मुझे भी सवार कर लीजिए। पक्का करने के बाद ऐसे बंदे को वो अपने दायरे कोने ले जाते हैं, वो अपने उनके सूबा भाई और जिला भाई से उनके जो है अमीर बनाए रहते हैं। पहले अपने जो है जिले अमीर के पास ले जाते हैं, उससे बायत कराते हैं, कुछ दिन तक उसके पास आना जाना रखते हैं। जब पक्का हो जाता है तो इसको महाराष्ट्र औरंगाबाद ले जाते हैं, जहां वो इनका बदबख्त शकील इब्न हनीफ बैठा हुआ है, उससे जाकर के मिलाते हैं और उससे बैत करवाते। इस पूरे दौरानिये के दरमियान में वो कभी आपको इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं बताएंगे। अब इसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें मैं इसमें लेख के लिए आया हूं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता, वक्त बहुत मुख्तसर है। एक मुख्तसर बात बता करके खत्म करता हूं इंशाल्लाह अगले जुमे में। सबसे पहले इसकी झूठा होने की सबसे बुनियादी दलील और वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम मेहदी का तज़किरा किया और ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का तज़किरा किया, तो ये दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं, दोनों अलग अलग शख्सियतें। ये कहता है कि मैं ही मेहदी और मैं ही ईसा हूं, तो बदबख्त के झूठा होने की सबसे पहली दलील तो ये हो गई। दूसरी बात, इमाम मेहदी तो ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हिंदुस्तान और बिहार में नहीं होगा, मक्कतुल मुकर्रमा में होगा। कहाँ होगा? मक्के में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने एक निशानी ये बतलाई कि इस्मुहु का इस्मी, इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? मेरे नाम की तरह, यानी क्या होगा? मोहम्मद। इमाम मेहदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। और इमाम मेहदी के वालिद का नाम मेरे वालिद की तरह होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला होगा। तो ये तो इसका नाम तो शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है। तो कोई मेल मिलता है? हरगिज हरगिज नहीं मिलता है। तो ये झूठा हो गया। दूसरी बात, इमाम मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी नस्ल से होगा, सैयद होगा और फातिमा की औलाद में से होगा। फिर ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा के दो बेटों हसन और हुसैन में से इमाम हसन की औलाद में से हसन ही होंगे। साहब तो ना मक्के में है, ना जो है सैयद है, बल्कि तो बिहारी बाबू है। तो कहां से मेहदी होने का दावा कर लिया? दूसरे, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं हो सकता ये बंदा? ईसा अलैहिस्सलाम जो नाजिल होंगे उनके बारे में हमारा अकीदा ये है कि ये वही ईसा हैं जो बनी इसराइल के नबी थे, अल्लाह के रसूल से पैदाइश से 600 साल पहले थे और जो है बगैर बाप के पैदा हुए, आसमानों पर जिंदा उठा लिए गए, वो कयामत के करीब आसमानों से नाजिल होंगे। क्या होंगे? नाजिल होंगे। इनको पूछो तुम नाजिल हुए कि पैदा हुए हो? ये तो अपनी मां के बतन से पैदा हुआ है, हनीफ के नाम का नुतफा आई, तो ये नाजिल कहां से हो गए? इस तरीके से ये बहरहाल ये इंशाल्लाह इसकी तफसील में आगे बताऊंगा। इस वक्त जो है अगर कोई बंदा, आप जितने भी यहाँ हजरात बैठे, फिक्र करने ये अपने ईमान का मसला है, याद रखिएगा। ईमान, अगर किसी आदमी के कोई भी हमारे काम जो है हमारे सर्कल में और हमारे जो है आड़ोस पड़ोस में काम करने वाला मजदूर, अगर ऐसे आदमी बदबख्त के चुंगल में फंस जाता है और अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, तो यकीन जानिए मुसलमानों हमारी पकड़ होगी। हमें जरूरत इस बात की है, इस बात को खूब फैलाया जाए। ये बात मैंने रिकॉर्ड भी कर रही है और इसी तरीके से क़यामत की निशानी पर मैंने 3-4 साल पहले तकरीबन 4 जुमों तक बयान किया था। जो मुस्तकिल क़यामत की पूरी निशानियां हैं वो भी मैंने अपने जो है एक छोटा सा यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, उसकी तफसील भी आप सुन सकते हैं और इसको भी मैं इंशाअल्लाह डालूंगा। और आप हजरात जो उर्दू पढ़े हुए हैं वो ये मेरे पास जो हाथ में पर्चा, इसको लेकर के जाएं, पढ़ करके अगर कोई बंदा इस तरीके से आपसे मिलता है दीनी हुलिये में और दीन की बात करते करते क़यामत की निशानी पर आता है, तो आप फौरन चुपके से जाइए, उसका गिरेबान पकड़िए और उसको अपनी मस्जिद के इमाम के पास ले। अगर आपने उसको कह दिया कि इमाम साहब से मिलना है, तो उस दिन के बाद वो आपके पास दोबारा नहीं मिलेगा।
लिहाजा इन चीजों का एहतमाम करें, अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। फितनों का दौर, हर तरीके से फितने फैले हुए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आगे की तफसील अगले जुमे में, क़यामत से पहले क्या होगा, इमाम मेहदी से पहले कैसे हालात होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे, कितने साल लेंगे, क्या करेंगे, इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। अल्लाह ताला हमें इस फितनों से हिफाजत फरमाए और अपने ईमान को सलामत रखने के लिए मेहनत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।